Area related to circle, class 10th, exercise 12.3, chapter number 12. क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग. Here question number 10, the area of an equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeter square, with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of a triangle. Find the area of the shaded region. Here use pi is 3.14 and root 3 value is 1.73205. सो रूट 3 की वैल्यू हम यूज़ करेंगे. यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, जहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स जो होंगी वो इक्वल हैं, और एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC नेमिंग है, जिसका एरिया 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज ए सेंटर, और जितने भी इसके सर्कल के जितने ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं वो उसको सेंटर बनाकर उस पर सर्कल बनाया गया है. और सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ लेंथ, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी जो साइड्स है उसका हाफ जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, जो कि सर्कल का रेडियस हाफ, ट्रायंगल की साइड का हाफ जो डिस्टेंस है वो जो है सर्कल का रेडियस है. द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें इसका निकालना है, जहाँ पर हमारे को दो वैल्यू गिवन है. पाई की वैल्यू 3.14 एंड रूट 3 की वैल्यू 1.73205 है. तो हम इसे सॉल्व आउट करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. हियर सॉल्यूशन. The area of an equilateral triangle is given, which is 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड पाई की वैल्यू हमें यूज़ जो करनी है 3.14 एंड रूट 3 की वैल्यू जो हमें गिवन है 1.73205. So we now area of equilateral triangle. Equilateral area of equilateral triangle is equal to root 3 by 4
ए स्क्वायर. So area of equilateral triangle given है. area of equilateral triangle is 17,320.5. सो हम राइट करेंगे यहाँ 17,320.5 इक्वल टू √3/4 a square. Here 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजते हैं. 4 मल्टीप्लाई 17,320.5 ऑब्लिक √3 इक्वल टू ए स्क्वायर. सो √3 की वैल्यूज़ गिवन है. सो रखते हैं हम यहाँ 4 मल्टीप्लाई √3 is 1.723205 इक्वल टू ए स्क्वायर. सो पॉइंट को हम आउट करते हैं. हेयर 4 मल्टीप्लाई 7,3,2,0,5 ऑब्लिक पॉइंट के बाद 1 है, 1 प्लेस पे है. पॉइंट के बाद 5 1 प्लेस पे है. सो 10 मल्टीप्लाई यहाँ पर नीचे 1,7,3,2,0,5 पॉइंट की काउंटिंग करते हैं. 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद प्लेस कितने हैं 1 2 3 4 5 5. सो 5 0 इज अपर हो जाएगा. सो हेयर 0 0 कैंसिल कर देंगे. सेम नंबर आ रहा है 173205 173205. सो ये 1 टाइम में कैंसिल कर देते हैं. सो दिस वैल्यू इज़ 1 एंड दिस वैल्यू इज़ ऑल्सो 1 टाइम में कैंसिल कर दिया. तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बन रही है हेयर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट में करते हैं. सो हेयर स्क्वायर रूट से वैल्यू निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 से 2 बाहर आ गया और 4 0 में से 2 0 आउट हो गया. तो साइड ऑफ ए ट्रायंगल बी 200 मीटर 200 मीटर. सो हेयर इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल साइड इक्वल टू AC BC and AB 200 मीटर. सो 200 मीटर. देन
रेडियस ऑफ साइड बी 200 मीटर by divide 100 meter. Here equilateral triangle, angle of theta, equilateral triangle B 60 degree. So 60 degree. So हम एरिया शेडेड रीजन निकालेंगे. हियर एरिया शेडेड रीजन हमारा ये है. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकालते हैं. एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में से थ्री एरिया ऑफ सेक्टर्स अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा शेडेड रीजन आएगा. तो हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं. द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of equilateral triangle area of equilateral triangle minus 3 area of sectors. Area of 3 area of sectors. So area of equilateral triangle हमें given था, which is equal to 17,320.5 minus 3 area of sector theta oblique 360 pi r square. Here pi की वैल्यू गिवन है. सो 17,320.5 माइनस 3 थीटा हमारा 60 oblique 360 पाई की वैल्यू 3.14 r इज 100 इंटू 100. सो 100 इंटू 100 सॉल्व आउट करते हैं इसको. 0 से 17,320.5 3 इंटू 60 oblique 360 314 पॉइंट के बाद 2 स्थान है इसलिए 100 इंटू 100 इंटू 100. सो कैंसिल करते हैं. 0 0 का कैंसिल. 6 1 जा 6 6 6 जा 36 एंड 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 100 1 जा 100 100 1 जा 100 एंड 3 से हमने इसको काट देते 2 से काट देते हैं. 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14. सो हेयर 1732.0.5 minus 15700. दिस इज वैल्यू ऑफ शेडेड रीजन आएगा. हम माइनस करते हैं इसको. सो माइनस करने के बाद हेयर माइनस करने के बाद 1620.5 हमने इसको माइनस किया. 5 0 0 गया एंड 2 से 0 गया 2
और 13 में से 7 गया 6 एंड 6 में 5 गया 1. 1620.5 is sadism. This is sadism मीटर स्क्वायर. तो लिखेंगे द एरिया ऑफ sadism B is sadism is 1620.5 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज sadism. हमने बहुत इजीली फाइंड किया. वन टाइम रिपीट कर लेते हैं. क्वेश्चन था इक्वेटर ट्रायंगल एंड एरिया जो है इक्वेटर ट्रायंगल ABC का हमें गिवन था. इसमें से ईच वर्टेक्स पर सेंटर मानकर सर इक्वेटर ट्रायंगल के ईच वर्टेक्स को सेंटर मानकर सर्कल बनाया गया था, जिसको जो सर्कल बनाने के बाद हमारे शेडेड रीजन दिख रहा है उसको हमें फाइंड करना था. तो हमने इजीली फाइंड किया. इसमें हमने वैल्यू रखी पाई 3.14. √3 की वैल्यू हमें गिवन थी. एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल हमें फॉर्मूला मालूम था. सो हमने उसमें साइड हमने फाइंड की. साइड हमने इजीली फाइंड किया 200 और साइड ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल और रेडियस ऑफ साइड जो है 200 माइनस हाफ 100 मीटर एंड एंगल इज थीटा 60. सो हमने इसको इजीली फाइंड किया. जो एरिया ऑफ सैडेड रीजन है 1620.5 मीटर स्क्वायर. सो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 हेयर. Question number 11. On a square handkerchief, 9 circular design, each of radius 7 centimeter, and are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. On the यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास हैंडकरचीफ यानी रुमाल हमारा है, जिसमें 9 सर्कुलर डिज़ाइन बनाए गए हैं, जिसका प्रत्येक रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड करना है द एरिया रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ. और जो हैंडकरचीफ जो हमारा रुमाल है उसमें जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एरिया है उसको हम फाइंड आउट करेंगे. तो हम इसको इजीली फाइंड करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. वी हैव गिवन here we have square side is 14. So 42 centimeter. 42 centimeter. We have side of square, each radius here, each radius be 7 centimeter. So diameter is equal to 7 plus 7 14 centimeter. Diameter is 14 centimeter and 3 circle attach in
one column and one row. So total length of the square 42 centimeter. So 42 centimeter. Here side of square 42 centimeter and radius each circle be 7 centimeter. 7 centimeter. The area of the remaining portion, the area of remaining portion of the handkerchief is equal to area of square minus area of 9 circular region. 9 circle region. 9 circle region. So area of square is 42 side square minus 9 इंटू में 9 सर्कल एरिया, सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर. सो एरिया इज 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 9 इंटू में पाई की वैल्यूज जो है हमें जो यहाँ पे रखना है हमें 22/7 इंटू 7 इंटू 7. So here 42 into 42 minus 9 7 से 7. So 42 into 42 9 7 is 63. 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 764 माइनस 63 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386. सो माइनस करने के बाद 378 सेंटीमीटर स्क्वायर. हेंस the area remaining portion of handkerchief
handkerchief is equal to 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्वेश्चन को 11 को बहुत इजीली समझा। यहाँ पर हमारे को रिमेनिंग पोर्शन निकालना था। हेयर ईच रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर गिवन था, तो डायमीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। 3 सर्कल अटैच 1 कूलम एंड रो टोटल लेंथ ऑफ, सो 3 सर्कल है, डायमीटर 14 है, तो 14 3 जा 42। तो सो टोटल लेंथ जो है स्क्वायर की, टोटल लेंथ ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पर द रो ऑफ सो वन साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 42 सेंटीमीटर। So side of square is 42 centimeter. Radius each circle is 7 centimeter. So area of the remaining portion of the handkerchief, area of square minus area of 9 circle region. So side का square हमने किया 42 9 इंटू में पाई आर स्क्वायर, जिसे सॉल्व आउट कर हमने 1764 माइनस 1386 378 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला। तो हैंस द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ इज 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं। हेयर क्वेश्चन नंबर 12, in a given figure OACB is a quadrant of a circle with center O and the radius is 3.5 centimeter. If the OD length is 2 centimeter, then find the area of the quadrant OACB, and second is shaded region also find। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 12 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 12.3 का। यहाँ पर गिवन फिगर है हमारे पास OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसका सेंटर O है। रेडियस इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर and OD length is also given 2 centimeter. Find the area of quadrant OACB. So हम फाइंड करने के लिए कोशिश करते हैं इसको। Here radius 3.5, radius is 3.5 centimeter and OD length is also given 2 centimeter. This is OD length 2 centimeter. So here first find करते हैं quadrant OACBO। Here quadrant of circle center is with center O, radius is given R 3.5 and OD length given 2 centimeter। सो क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर से।
here area of quadrant is equal to area of sector का फॉर्मूला, area of sector which is theta oblique 360 pi r square. So here we use रेडियस को हम 7/2 भी ले सकते हैं. सो थीटा हमें मालूम है 90 डिग्री, 90/360, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर जो है 7/2 एंड 7/2. सो इसको सॉल्व आउट करते हैं. 90/360, 22/7, 7/2, 7/2. सो हेयर 0 0 का आउट करते हैं. 9 1 9, 9 4 36, and here 7 1 7, 7 1 7, and 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 11 7 77, and 4 2 8 centimeter square. This is area of quadrant OACBO. एंड शेडेड रीजन निकाल लेते हैं इसका. शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड रीजन है हमारे पास एरिया. शेडेड रीजन इज A, C, B, D and A. This is shaded region is equal to area of quadrant OACBO minus area of right angle triangle. Right angle triangle. So एरिया क्वाड्रेंट हमने अभी निकाला 77/8. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज half base into height, which is 77/8 minus half. Base is 7/2 and height is 2. So 2 1 2, 2 1 2. So 77/8, 7/2 सॉल्व कर लेते हैं इसको. 8 इज एलसीएम. 77, 7 2 4 8 and 7 4 28. So here is equal to 17 में से 8 गया 9 and 6 में 2 गया 4, 49/8. So right here the area of shaded region, hence area of shaded region is equal to 49/8 centimeter square. सो यहाँ पर
17 में से 8 गया तो 9 एंड 6 में से 2 गया 4, 49/8. द एरिया, हेंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज़ 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझा. इसे गिवन फिगर में ओ सी बी में क्वाड्रेंट सर्किल दिया था जिसका हमने रेडियस गिवन था 3.5, सेंटर ओ डी की लेंथ हमें 2 सेंटीमीटर थी. क्वाड्रेंट ओ सी बी ओ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस इज 3.5 जिसको हम 7/2 के रूप में लिख सकते हैं. ओ डी लेंथ इज 2 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाला θ/360 पाई आर स्क्वायर. वैल्यू रखी 90 360 एंड सॉल्व आउट करने के बाद हमारा आंसर जो आया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाला हमने जो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा है ACBDODA जो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. सॉल्व आउट किया इसको. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया. दिस इज फाइनल आंसर. सो बच्चे इसे प्रैक्टिस में रखकर सॉल्व आउट कर सकते हैं. थैंक यू watching this videos. Thank you again.